नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ संत रैदास की रोचक एवं मज़ेदार कहानी। आज आप जानेंगे कि मन चंगा तो कठौतीम गंगा कहावत कब, क्यों और कैसे बनी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आइए जानते हैं रैदास का जीवन परिचय। संत कवि रैदास का जन्म डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1498 ईस्वी से 1548 ईस्वी के मध्य माना जाता है। संत रैदास का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी शहर में हुआ था। तो आइए चलते हैं आज की कहानी पर। एक दिन संत कवि रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, अपने आश्रम में बैठे भक्ति कर रहे थे। उनका आश्रम रास्ते के पास ही था, जहाँ से वे राहगीरों को अपने पास बुला लिया करते और अपने विचारों से उन्हें लाभान्वित भी कराते। एक दिन की बात है, राहगीरों का एक जत्था उनके आश्रम पर विश्राम करने के लिए रुका। उन राहगीरों से संत कवि रैदास ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? राहगीर बोले, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। संत कवि रैदास ने गंगा स्नान करने जाने में असमर्थता जताते हुए उन राहगीरों में से एक व्यक्ति को एक मुद्रा देते हुए कहा, आप यह मुद्रा मेरी तरफ से गंगा मैया को अर्पित कर देना और मेरे लिए दुआ मांगना। राहगीरों का जत्था वहां से रवाना हुआ और कुछ दिन बाद गंगा किनारे जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया और उस व्यक्ति ने रैदास की मुद्रा को गंगा मैया में डालते हुए कहा, हे गंगा मैया, रैदास की भेंट स्वीकार करें। तभी गंगा मैया प्रकट हुई और रैदास की भेंट से प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को एक सोने का कंगन दिया और कहा, इसे मेरे भक्त रैदास को दे देना। यह कहकर गंगा मैया अदृश्य हो गई। कंगन उस व्यक्ति ने संभाल कर रख लिया। इसके बाद राहगीरों का वह जत्था गंगा स्नान कर वापस लौटा तो रैदास के आश्रम के पास से ही गुजरा। रैदास के आश्रम के पास आते ही कंगन वाले व्यक्ति के मन में लोभ पैदा हो गया। उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि रैदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा ने उसकी भेंट के बदले में कंगन दिया है। मैं इसे रैदास को नहीं दूंगा। इस प्रकार वह व्यक्ति कंगन को अपने घर ले गया। घर जाकर वह सोचता है कि इस कंगन को मैं राजा को दे दूं, बदले में राजा मुझे बहुत सा धन देगा। यह सोचकर वह व्यक्ति राजा की सभा में गया और उसे वह कंगन दे दिया। राजा कंगन पाकर प्रसन्न हुआ और उस व्यक्ति को यथोचित इनाम देकर सम्मानित किया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दिया तो रानी बहुत खुश हुई और बोली, महाराज, यह कंगन आप कहाँ से लाए हो? और एक ही क्यों, दो क्यों नहीं लाए? मुझे ऐसा ही एक और कंगन चाहिए ताकि मैं दोनों हाथों में सोने के कंगन पहन सकूं। रानी की इन बातों को सुनकर राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे वैसा ही एक और कंगन चाहिए। यदि कंगन नहीं ला पाए तो रानी का कोप का भाजन बनना पड़ेगा और मैं सजा दूंगा वो अलग। राजा का आदेश सुनकर वह व्यक्ति परेशान हो गया और सोचने लगा कि दूसरा कंगन मैं कहाँ से लाऊं। डर के मारे कांपता हुआ वह व्यक्ति वापस संत रैदास के पास गया और उसे सारी बात बताई। उस व्यक्ति की बात सुनकर संत रैदास मुस्कुराए और बोले, बताइए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वह व्यक्ति बोला, रैदास जी, मेरे प्राण बचाने के लिए वैसा ही एक और कंगन चाहिए। रैदास जी ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं तुम्हारे प्राण बचाने के लिए गंगा मैया से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रैदास जी ने लकड़ी का बना पात्र, जिसे कठौती कहते हैं, उठाई। उसमें भरे पानी में से एक चुल्लू पानी लेकर गंगा मैया का आह्वान कर अपनी कठौती पर छिड़का। जल छिड़ककर रैदास जी ने गंगा मैया का स्मरण कर कठौती में हाथ डाला तो उसमें एक और कंगन प्रकट हो गया। रैदास जी ने वह कंगन उस व्यक्ति को दे दिया। वह व्यक्ति कंगन पाकर खुश हुआ और राजा को कंगन देने चला गया।
इस प्रकार उस व्यक्ति के प्राण बच गए। रैदास जी के निर्मल स्वभाव, सच्ची श्रद्धा भक्ति के कारण कठौती में से कंगन प्रकट हुआ। तभी से यह कहावत चल पड़ी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी भी काम को पूर्ण मनोयोग, निर्मल स्वभाव, सच्ची श्रद्धा भक्ति और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए ताकि सफलता अवश्य मिले। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।